एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की जो सीरीज हमारी चल रही है उसका यह नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत की मृदा पर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं सभी को हम कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो तक। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एएस स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसके ऑप्शंस हैं 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR शॉर्ट रूप में, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को की गई। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली। और इस ICAR के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसके नाम हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, दलदली और क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किस मृदा में नाइट्रोजन और मीथेन गैस की प्रधानता होती है। इसके ऑप्शंस हैं दलदली मृदा में, क्षारीय मृदा में, लेटराइट मृदा में, काली मृदा में। नाइट्रोजन और मीथेन गैस की प्रधानता दलदली मृदा में होती है। दलदली मृदा मुख्य रूप से भारत में डेल्टाई क्षेत्रों में जैसे कि गुजरात के कच्छ के रण और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में ये मृदा पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन और मीथेन की प्रधानता होती है और इसमें जैविक तत्व भी पाए जाते हैं। यह मिट्टी जूट, धान और नारियल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी लगभग 43% पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाले नदियों द्वारा जो अवसाद जमा होते हैं उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह लगभग 43% भाग पर पाई जाती है और इस मिट्टी को दोमट, याद रखिएगा, दोमट मृदा भी कहते हैं। दोमट मृदा जलोढ़ को तब कहते हैं जब इसमें बराबर मात्रा में चिकनी और बलुई मिट्टी मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जलोढ़ मिट्टी को दोमट मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ज्वालामुखी के उद्भेदन के स्वरूप लावा के अपक्षय और अपर्दन के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी में आयरन व एल्युमिनियम की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम तमिलनाडु क्षेत्रों में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से यह उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़, उसके बाद लाल, फिर काली और लास्ट में लेटराइट। राइट आंसर डी, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भाग पर 43%, 30% भाग पर लाल और 22% पे काली और 12% पे लगभग लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाए जाने का कारण जलवायु एवं संरचना की विविधता हो सकता है, संरचना एवं उच्चावच की विविधता,
जलवायु एवं उच्चावच की विविधता। ऑप्शन डी है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। राइट आंसर ऑप्शन डी है भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का महत्वपूर्ण कारण भारत की विभिन्न प्रकार की विषम जलवायु, उच्चावच और विभिन्न प्रकार की भूमि संरचना। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं खादर, बांगर, कलहर, रेगुड़। भारत में जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीन काप मृदा यानी नवीन जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहते हैं, और दूसरी है पुरानी काप मृदा यानी पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहते हैं। बांगर जो मिट्टी होती है यह इसमें हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण इसमें नमी और जीवाश्म की कमी होती है, जिसके कारण यह भूमि अनउपजाऊ होती है। और खादर जो होती है यह उपजाऊ होती है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसमें बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, जिसके कारण इसमें नमी और जीवाश्म पाए जाते हैं और यह मिट्टी उपजाऊ होती है। और नवीन जलोढ़ मृदा खादर मिट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम प्रकार की जो मिट्टी होती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी पानी पड़ने पर गीली हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाते हैं, जिसके कारण इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, क्योंकि इस भूमि में दरारें पड़ जाते हैं जिससे इसे ज़्यादा जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में ऐसी कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? ज्वालामुखी उद्भेदन या बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण रेगुड़ मिट्टी, ये काली मिट्टी का नाम है, इसका निर्माण हुआ। रेगुड़ मिट्टी को केरल में शाली, उत्तर भारत में केयाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्नोजम नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी, साली मिट्टी, केयाल मिट्टी और चिन्नोजम के नाम से जानते हैं। साली मिट्टी केरल में, केयाल मिट्टी उत्तर भारत में और चिन्नोजम मिट्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान एवं गुजरात में। लाल मिट्टी का विस्तार भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण आर्कियन क्रम के शैलों के निरंतर अन्नच्छादन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसके कारण इसका कलर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मिट्टी के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की जो क्षेत्रीय मिट्टी होती है वो है लाल एवं पीली मिट्टी। लाल मिट्टी में फेल्सपार खनिज कभी कभी पूछा जाता है, फेल्सपार खनिज किस मिट्टी में पाए जाते हैं? फेल्सपार खनिज लाल मिट्टी में पाया जाता है जिसका कलर क्या होता है? पीला। और जब लाल मिट्टी में पानी पड़ता है तो फेल्सपार खनिज घुल जाता है और जिसके कारण लाल मिट्टी का कलर पीला दिखाई देने लगता है, क्योंकि फेल्सपार का कलर पीला होता है। लाल मिट्टी तमिलनाडु में और पीली मिट्टी मुख्य रूप से केरल में पाई जाती है। ऑप्शन भी राइट है।
तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मालाबार के तटीय क्षेत्रों में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी घाट के मालाबार तट और उत्तर पूर्वी राज्यों में है। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? मंगलौर केरल कर्नाटक में पड़ता है, से केरल के समुद्र तटीय मैदान मालाबार तट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से कौन मिट्टी समूह लोहे की अधिकता होने के कारण अनउर्वर कही जाती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जो लोहे की अधिकता होने के कारण अनउपजाऊ होती है? इस प्रकार की मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है जिसके कारण यह अनउपजाऊ होती है और इस मिट्टी में मोटे अनाजों के लिए उपयोगी है। इसमें जिप्सम का प्रयोग कर इसमें मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? लेटराइट मिट्टी समानता अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। यह क्षारीय मिट्टी है, ये गलत है। इसमें क्षारीय मिट्टी का बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्षारीय मिट्टी नहीं है, ये अम्लीय मिट्टी होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती होती है, सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह क्षारीय मिट्टी है। यह क्षारीय मिट्टी नहीं है, इसमें जिप्सम का प्रयोग करके मोटे अनाजों के लिए इसे उपयोगी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लगभग 60% भूमि भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित है। मृदा अपरदन के कारण है लगातार वनों का उन्मूलन, पशुओं द्वारा ज़्यादा पौधों की चराई और लगातार आधुनिकीकरण यानी मशीनरीकरण भी इसके लिए उत्तरदायी है और खेतों का उन्मूलन हो रहा है। ये सब इसके रीजन है जो मृदा अपरदन की प्रमुख उत्तरदायी कारण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में आच्छादित कर लेता है? इसके ऑप्शंस हैं ऊसर, वन मृदा, खारी मृदा, कोई नहीं। सफेद नमक जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है उसको कहते हैं ऊसर। बांगर भूमि पर जब अत्यधिक सिंचाई की जाती है, बांगर भूमि वो होती है जिसमें हर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जो अनुपजाऊ होती है, कम नमी वाली होती है। और जब इस पे हम अधिक सिंचाई कर देते हैं तब इसकी ऊपरी सतह पर एक नमक की पतली चादर दिखाई पड़ती है जिसे हम रेह या कल्लर कहते हैं। और इसी रेह को हम ऊसर भूमि कहते हैं। यह भूमि मुख्य रूप से राजस्थान, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा अपरदन यानी मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है, अत्यधिक चराई द्वारा मृदा अपरदन होता है, वनस्पति उन्मूलन द्वारा भी मृदा अपरदन होता है और पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। और यदि हमें मृदा अपरदन को रोकना है तो हमें अत्यधिक वनों का रोपण करना होगा। किस मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा और दलदली मृदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुस्थलीय मृदा। इस मिट्टी में क्वार्जाइट खनिज जैसे कि
सोडियम क्लोराइड या NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्वार्जाइट खनिज की अधिकता होती है जिससे इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और यह मुख्य रूप से राजस्थान, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मृदा में फेल्सपार खनिज पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं काली, लेटराइट, लाल, जलोढ़। इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फेल्सपार खनिज जिसका रंग पीला होता है वह लाल मिट्टी में पाई जाती है और लाल मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मिट्टी को मखरेला भी कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं क्षारीय, लेटराइट, दलदली और काली। मखरेला मिट्टी लेटराइट मिट्टी को कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग ईंट के समान होता है, इसलिए इसको मखरेला कहा जाता है। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको हमारे द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो हमारे चैनल AS Study 2.0 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।